नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ दिव्या, जो ऐसे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट रहे थे सक्सेस अड्डा अकेडमी के, जो पिछले बैच की रही हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्रोच किया था, अपने आप को फिज़िकली प्रिपेयर किया, मेंटली प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और इनको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोगों ने इनको देखा भी होगा, न्यूज़पेपर पे भी देखा होगा। जो इन्होंने एलजी सर से इनको जो तीन ट्रॉफीज़ इनको दी गई थी, आउटडोर के लिए भी इनको बेस्ट दिया गया था। तो आज इनसे जानेंगे कि जो भी बच्चे आने वाले टाइम में ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरीके से जो है वो अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो जानेंगे आज दिव्या मैम से कि क्या स्ट्रैटेजी जो है वो रहनी चाहिए। वेलकम है मैम आपका सक्सेस अड्डा अकेडमी में, और आप गाइड कर दीजिए प्लीज़ कैंडिडेट को कि किस तरीके से जो है वो अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, और जो फिज़िकल फिटनेस है वो किस तरीके से उनको अपने आप को रेडी करना है मैम। सर एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो हमारे टाइम पे जो प्रोसीजर था एग्ज़ाम का वो थोड़ा डिफरेंट था। हमारे टाइम पे फ़िज़िकल टेस्ट पहले क्लियर करना था और उसके बाद हमारा एकेडमिक्स जो है मेंस का टेस्ट होना था। तो स्टार्टिंग में टफ़ था बिकॉज़ फ़िज़िकली हम लोग शायद इतना एक्टिव नहीं रहते, पढ़ाई वगैरह में इतने ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, इन सब चीज़ों में। तो जब मुझे पता चला था इस टेस्ट के बारे में, फॉर्म वगैरह फिल करा तो मुझे पता चला कि है फ़िज़िकल का क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो मैं फ़िटनेस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी उस टाइम पे, जिम वगैरह ये सब करती थी, तो थोड़ा सा इजी हो गया था। बट स्टिल रनिंग के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। डेली जाके मॉर्निंग में, इवनिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, आधा आधा घंटा रनिंग ये वो करना पड़ा। इनफैक्ट हमारे साथ और भी ज़्यादा मतलब बैचमेट्स कैंडिडेट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे थे इस चीज़ में, उनको देख के और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है जो शायद ओवरवेट भी थे, और इनफैक्ट ओवरवेट होने के बावजूद उन लोगों ने इतनी मेहनत करी कि वो लोग अपनी फ़िटनेस में वापस आए और शायद मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ कर पाए। दिव्या मैम की ओर मैं बताता हूँ, इनका जो बैकग्राउंड रहा था टोटली डिफरेंट था। ये मेडिकल बैकग्राउंड से, उसके बावजूद अपने आप को रेडी करना कि नहीं मुझे एसआई के लिए, डिफेंस के लिए जाना है। तो ये खुद के लिए इनके लिए एक टफ़ चैलेंज था, जिस पे खरे उतरे। जानेंगे इनसे कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि नहीं भाई मुझे डिफेंस के लिए जाना है, मैं अलग फील्ड से हूँ और मुझे डिफेंस की जॉब चुननी है। तो मैम आपने किस तरीके से इस चीज़ के लिए अप्रोच करा? सर डिफ़िकल्ट था श्योर, ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज़ मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, टोटली डिफरेंट है इस फील्ड से। तो मैं इतनी श्योर नहीं थी कि मुझसे हो पाएगा या मैं इस चीज़ को कवर कर पाऊँगी इस टाइम पे, बिकॉज़ उस टाइम पे मेरा कॉलेज लाइफ भी चल रहा था, इंटर्नशिप वाज गोइंग ऑन। तो एक्चुअली जब मैंने फॉर्म फिल करा तो फिर मेरे को थोड़ा समझ आया कि नहीं, जब मैंने फ़िज़िकल क्लियर करा तो मुझे ये था कि अब यहाँ तक आई हूँ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिकॉज़ आगे जॉब वैकेंसीज़ के लिए भी मैं इतनी श्योर नहीं थी, और ये कुछ ऐसी फील्ड थी जिसमें मैं इंटरेस्टेड भी थी, बिकॉज़ सोसाइटी को, नेशन को आप सामने से ग्राउंड लेवल पे आके सर्व करने का मौका मिलता है। तो जब मैं आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम माई साइड, बट एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं मिलता है। एक कहते हैं ना कि एक गुरु की, टीचर की ज़रूरत पड़ती है आपको प्रॉपर रास्ता दिखाने के लिए कि आपको किस रास्ते पे निकलना है। ऐसे आपको कहीं रास्ते दिखेंगे, बट जब टीचर या गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, सक्सेस अड्डा के बारे में, तो वो ऑलरेडी यहाँ से कोचिंग वगैरह ले रही थी। तो मैंने भी सोचा कि कुछ टाइम निकाल के थोड़ा देखती हूँ कि शायद मुझे भी एक प्रॉपर रास्ता मिलेगा। जब मैं यहाँ पे आई, टीचर्स मिले, काफ़ी अच्छे से गाइडेंस मिला, एक रास्ता, प्रॉपर सिलेबस, सब कुछ पता चला कि किस तरीके से किसी चीज़ को फॉलो करना है। अननेसेसरी, मतलब अननेसेसरी भी नहीं बोल सकते, बट जब हम लोग किसी एक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कई बार उससे बाहर जाके भी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा जो मेन फोकस है शायद हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस से हम लोगों को ये चीज़ हेल्प मिलती है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने लिए एक प्रॉपर गाइडेंस को ढूंढिए, उसको फॉलो करिए कि जो आपको सही तरीके से गाइड करेगा अपने किस रास्ते को फॉलो करना है, किस तरफ जाना है।
बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ मैम की इस बात से कि अगर आप राइट कंटेंट पढ़ रहे हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप अननेसेसरी कंटेंट पढ़ रहे हैं जो पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत बन जाता है। तो सक्सेस अड्डा अकेडमी की हमेशा यही अप्रोच रहती है कि हम बच्चों को जब भी तैयार करें, बेस्ट तरीके से तैयार करें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, ताकि जब वो एग्ज़ाम में बैठें तो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करवाए हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने उनको पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए हेल्पफुल रहे। दूसरा मैम, जब आपकी सिलेक्शन हुई थी, घर वालों का क्या फीलिंग्स थी, घर वालों की क्या रिएक्शन थी, जो आपके रिलेटिव थे उनके क्या रिएक्शन थी, जो आपके फ्रेंड्स सर्कल में थे क्या रिएक्शन थी। मैं इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन दिव्या मैम का जो क्लास में ग्रुप था वो 5-6 कैंडिडेट का था। ये 5-6 कैंडिडेट एक साथ पढ़ते थे, तो उनमें से आई थिंक मतलब 5 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हुए थे सक्सेस अड्डा अकेडमी की तरफ से। ऐसे हमारी जो सिलेक्शन रही थी वो 45 कैंडिडेट की रही थी। इन लोगों का 5 का ग्रुप था जो पाँचों को 5 सिलेक्टेड थे। तो इनसे जानेंगे कि फैमिली का क्या रिएक्शन था, वो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो नंबर आपका आता है ना। सर एक्चुअली मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो जब फैमिली को मैंने एक्चुअली बताया था जब मेरा फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो गया था, बिकॉज़ उसके बाद मेरा फोकस क्लियर हो गया कि मुझे इस चीज़ को करना है क्लियर, मुझे ये जॉब चाहिए। तो पहले थोड़ा सा रिएक्शन था उनका कि क्यों मेडिकल फील्ड अच्छा है, मे बी शायद आपको इसमें टफ़ जॉब रहता है कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा फैमिली के लिए। बट मैंने उनको बोला कि आपको पता है मेरा इंटरेस्ट था और मैं इस जॉब को करना चाहती हूँ। तो उसके बाद फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही कि बेटा आपको जो चीज़ करनी है, आप करना चाहते हो तो ठीक है, गो फॉर इट, लेकिन पूरे दिल से करो। और रिलेटिव्स भी हाँ थोड़ा बहुत मोटिवेटिंग डीमोटिवेटिंग रहते ही हैं, बट उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलेंगे तो ठीक रहता है। क्रिटिसिज्म जो है ना उसको हमेशा पॉजिटिवली लेके चलो कि अगर ये बोल रहे हैं तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। रही बात फ्रेंड्स की, तो जो हम लोग यहाँ पे हमारा ग्रुप था कि पढ़ने का, उससे ये रहता है कि एक आपस में कंपटीशन लेवल भी रहता है। दूसरा ये रहता है कि कोई क्या पढ़ रहा है वो आपको पढ़ा सकता है। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, बाकी 4 कुछ और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जब साथ में बैठ के डिस्कस करते हो तो आपके ज़्यादा टॉपिक्स कम टाइम में ईजीली कवर हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी ये रहता है कि जैसे सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपस में जब आप डिस्कस करते हो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें जो आप मिस कर चुके हो आपको कहीं और से गेन करने को मिल जाता है। देखिए दिव्या मैम ने आप लोगों को काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करी हैं कि क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को अपनानी चाहिए जो भी आने वाले टाइम में जेके एसएसबी जेकेपी एसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं। मैम स्पेशली मैं आप से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी गर्ल्स हैं जेएनके में जो एसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपके एंड से उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, आपके एंड से उनको क्या मोटिवेशनल रहेगी? मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, सब गर्ल्स से, कि प्लीज़ आप इस चीज़ को लेके वरीड मत रहिए कि ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। बिकॉज़ ऐसा कोई जॉब नहीं है हमारे नेशन में या वर्ल्ड में जो कि ऐसा है कि मतलब जेंडर बायस्ड है कि ये चीज़ गर्ल्स के लिए है, ये चीज़ बॉयज़ के लिए। यू कैन डू इट। अगर इतनी दुनिया करी, अगर मैं कर रही हूँ, मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो आप लोग मुझसे फार बेटर हो, आप लोग ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो। और रही बात अगर आप फिज़िकल को लेके ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते। जस्ट कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, बी फोकस्ड, आप हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे टाइम पे आउट ऑफ 600 आई गेस वी वर 30 और 31 गर्ल्स, और इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि और ज़्यादा लड़कियाँ और अच्छे से मोटिवेट होके आएंगी और ज़्यादा सिलेक्शन लड़कियों की होगी। बिकॉज़ डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत है और इस नेशन को आपकी ज़रूरत है। जो चीज़ें हम लोग फीमेल्स होके इस नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए कर सकती हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों को आगे आना चाहिए और इस जॉब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिलीव मी, मुझे तो मैम से काफ़ी सारी मोटिवेशनल मिल गई हैं। मैं चाहता हूं कि मैम जो आपके लिए क्वेश्चन मार रख के गए हैं लड़कियों के लिए कि आगे आइए, आप भी एसआई के लिए तैयारी कीजिए, कंधे से कंधा मिलाइए लड़कों के साथ। जॉब में आप जब भी जाएंगे आपको एकदम मतलब अच्छा फील कराया जाएगा। जो आप सोच रखते हैं कि अगर इस जॉब में ऐसा है, उस जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप दिव्या मैम ने आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो ये आप लोगों के पास चैलेंज रहेगा। आइए फील्ड में उतरिए, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर कीजिए, मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सक्सेस अड्डा अकेडमी में जो है रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी हुई है।
जैसे ही परमिशन आती है गवर्नमेंट के एंड से, नेक्स्ट डे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर अभी तक किसी ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है, आप 9796272636 पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, ताकि आपको सीट अवेलेबल करवा दी जाए, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। आप हमारे साथ जुड़िए और सक्सेस अड्डा अकेडमी के साथ जुड़ के फिर से एसआई बनने का मौका आप हासिल कर सकते हैं। तो और भी बाकी जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, आप लोगों के उनसे भी इंटरेक्ट करवाएंगे, जल्दी इंटरेक्ट करवाएंगे, ताकि आपको उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए कि किस तरीके से उनकी अप्रोच रही थी। जो दिव्या मैम ने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, तब तक आप वही चीज़ कीजिए। और भी वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।